वो भी आप याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द स्टार्ट ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर इन जापान। उस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का नाम क्या है? T60SA। तो जान लेते हैं JT68 के बारे में जान लेते हैं। तो JT60SA इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड जापान। क्या करने के लिए? टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एज अ फ्यूचर पावर सोर्स। हमें पता है कि वी आर रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंसी ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमारा एम है टू इंक्रीज मोर यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और क्लीन एनर्जी। ये हमें जान के रखेंगे। जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होता है, इट कंटेन्स अ वेसल नोन एज टोकामक। टोकामक प्लीज रिमेंबर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू न्यूक्लियर फ्यूजन नॉट फ्यूजन। क्लियर? न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में टू लाइट एटम्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं टू क्रिएट अ सिंगल डेंसर एटम। इससे क्या होता है? इससे एक एनर्जी क्रिएट होती है एंड दिस एनर्जी विल बी यूज टू क्रिएट फर्दर इलेक्ट्रिसिटी सोर्स या एनर्जी सोर्स। कुछ एडवांटेज जान लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का। न्यूक्लियर फ्यूजन हैव लिमिटेड रिस्क ऑफ प्लोरीफरेशन, मतलब कि इसका तस्करी नहीं हो सकता है। जैसे कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी किसी और कंट्रीज को दे दी जो कि एंटी इंडियन एक्टिविटीज के लिए यूज हो सकता है। क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का? पहला है लिमिटेड रिस्क ऑफ प्लोरीफरेशन, मतलब इसकी तस्करी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हुआ था? चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी दे दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान वाज एबल टू मैन्युफैक्चर एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर फिजाइल मटेरियल लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम। आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन में U-235 आइसोटोप यूज होता है। ये अनस्टेबल होता है। जब इसको आप बॉम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन से तो इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स along with some 2 और 3 न्यूट्रॉन एंड रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये न्यूट्रॉन अगेन यूज होता है सब्सिक्वेंट बॉम्बार्डमेंट ऑफ अनस्टेबल यूरेनियम आइसोटोप में। क्लियर? तो दूसरा क्या है? लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं है, तो स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्लीन एनर्जी सोर्स है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता। तो आप कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी प्रमोट कर रहा है। नियर लिमिटलेस पावर सोर्स। लिमिटलेस पावर सोर्स क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो टेक्नोलॉजी है वो हाइड्रोजन पे काम करती है एंड हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स। नाउ इसी से जुड़ा लेट्स